हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल में। मैं मनवर सिंह लाया हूँ 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि आपके उत्तराखंड प्रमुख नगर, पर्यटन और धार्मिक स्थलों से रिलेटेड हैं। तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपके यूकेपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, यूकेएसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, उत्तराखंड हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, एमसीक्यूज उत्तराखंड टॉपिक वाइज, लेखपाल पटवारी कोर्स है और उत्तराखंड पीसीएस कोर्स है। तो आप हमसे पीडीएफ खरीद सकते हैं और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। तो हमारा जो नंबर है वो है 7409287156। ओके, तो ईमेल है kaushik10or20@gmail.com। और आज हम कवर करने जा रहे हैं उत्तराखंड प्रमुख नगर, पर्यटन और धार्मिक स्थल पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 का वीडियो चैनल पर पहले से अपलोड हो रखा है और पार्ट 2 का अब आएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन आ रखा है, निम्न में से शंकर गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पौड़ी, ऑप्शन बी है देवप्रयाग, ऑप्शन सी है मसूरी, ऑप्शन डी है श्रीनगर। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, देवप्रयाग। देवप्रयाग के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, इसीलिए इसके बारे में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, मुचकुंद गुफा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है बद्रीनाथ के पास, ऑप्शन बी है गंगोत्री के पास, ऑप्शन सी है केदारनाथ के पास और ऑप्शन डी है यमुनोत्री के पास। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बद्रीनाथ के पास। ओके, तो बद्रीनाथ तीर्थ में प्रमुख गुफाएं हैं जैसे स्कंद गुफा। आप चाहें तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं अच्छी तरह, स्कंद गुफा और गरुड़ शिला गुफा, गरुड़ शिला गुफा। ओके, और राम गुफा। ओके, और जो क्या बोलते हैं, बद्रीनाथ से आगे हैं माड़ा गांव के निकट मुचकुंद गुफा है, माड़ा गांव के निकट, माड़ा गांव के निकट है, ठीक है, मुचकुंद गुफा यानी बद्रीनाथ में। और गणेश गुफा, गणेश गुफा और व्यास गुफा। ओके, और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में श्री यंत्र टापू कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है उधम सिंह नगर, ऑप्शन सी है श्रीनगर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो आपका आंसर है सही वो है ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि फ्रैंक स्मिथ ने निम्न में से किसकी खोज की थी? ऑप्शन ए कार्वेट फॉल, ऑप्शन बी फूलों की घाटी, ऑप्शन सी काली घाटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो आपका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फूलों की घाटी। ओके, तो ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर गोविंद घाट से 19 किलोमीटर पैदल, गोविंद घाट 19 किलोमीटर पैदल घांगरिया रास्ता है, जैसे कहीं समतल है तो कहीं पहाड़ जैसे, फिर समतल फिर पहाड़, इसी तरह के मतलब वहाँ घांगरिया रास्ता है। ओके, और यहाँ से यानी घांगरिया रास्ते के बाद आता है 5 किलोमीटर की दूरी पर असंख्य फूलों से सजी घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर्स। ओके, जिसे हम फूलों की घाटी कहते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स। ओके, फूलों की घाटी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और वर्ष 2005 में विश्व धरोहर समिति, वर्ष 2005 में विश्व धरोहर समिति द्वारा फूलों की घाटी को विश्व की धरोहरों की सूची में शामिल कर लिया गया था। यानी क्वेश्चन ये आ सकता है कि फूलों की घाटी को विश्व धरोहरों की सूची में कब शामिल कर लिया गया था? तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वो होगा आपका वर्ष 2005 में। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तो अगला जो क्वेश्चन है वो है श्री पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए है नैनीताल, ऑप्शन बी है टिहरी, ऑप्शन सी है चंपावत, ऑप्शन डी है पौड़ी गढ़वाल। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपावत। ठीक है, तो समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है पूर्णागिरि मंदिर। पूर्णागिरि शक्तिपीठ टनकपुर से है 20 किलोमीटर, पिथौरागढ़ से है 171 किलोमीटर और चंपावत से 92 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पूरे वर्ष देश भर के विभिन्न दर्शनार्थी यहाँ आते रहते हैं। चैत्र को यहाँ मेला लगता है और देश में स्थित 108 शक्तिपीठों में से एक है। शक्तिपीठों में से एक है, ठीक है। और कहा जाता है कि यहाँ सती जी का नाभि अंग गिरा था। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है बाड़ाहाट किस जिले का ऐतिहासिक नाम है? तो ऑप्शन ए है कोटद्वार, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है पौड़ी, ऑप्शन डी है उत्तरकाशी। तो आपको शायद कुछ थोड़ा याद आ रहा होगा क्योंकि मैंने जो इसका जो पार्ट 1 था उसमें मतलब क्वेश्चन आ रखा था कि इसके बारे में क्वेश्चन आ रखा था, तो मैंने वहाँ आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था और बताया भी था। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए यदि आपको याद आ गया हो तो चलिए मैं ये बता दूं। तो बाड़ाहाट किस ज़िले का ऐतिहासिक नाम है? तो वो है ऑप्शन डी, इसका उत्तरकाशी का। ओके, तो इसी के बारे में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हम आज बोलेंगे नहीं क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बोल दिया था। और यदि आप लोगों ने वो वाली वीडियोस देखी नहीं अभी तक तो जल्दी से जल्दी जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है और देखिए उसको। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पदीय नगर नहीं है? तो ऑप्शन ए है टनकपुर, ऑप्शन बी है हरिद्वार, ऑप्शन सी है रुद्रपुर, ऑप्शन डी है कोटद्वार। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्रपुर। ओके, उधम सिंह नगर जिले का मुख्यालय है रुद्रपुर, यानी उधम सिंह नगर जिले का मुख्यालय है रुद्रपुर और राज्य के तराई क्षेत्र का एक प्रमुख नगर है रुद्रपुर। यानी उधम सिंह नगर जिले का मुख्यालय रुद्रपुर और राज्य के तराई क्षेत्र का एक प्रमुख नगर है। यह समतल भूमि पर स्थित है। इन नगर को चंद्रवंश के रुद्रचंद ने बसाया था और यहाँ एक किला भी बनाया था। यानी चंद्रवंश के रुद्रचंद जी ने ये रुद्रपुर बसाया था और यहाँ एक किला भी बनाया था। ओके, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से पर्वतीय नगर हैं? पहले था कौन सा नहीं है और अब है कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है काठगोदाम, ऑप्शन बी है ऋषिकेश, ऑप्शन सी है कोटद्वार और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आप सभी जानते होंगे कि उपयुक्त सभी आ गया है तो शायद आंसर यही हो सकता है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो हो सकता है क्योंकि उपयुक्त सभी है, कोटद्वार है, ऋषिकेश है और काठगोदाम है पर्वतीय नगर है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो शायद इसके बारे में आप भी जानते होंगे। तो ऑप्शन है ई गार्डनर, टी बैरन, सी एटकिंसन, डी हेनरी रेंजे। तो मैं छोटा सा मतलब वो बता देता हूँ कि इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पी बैरन जी ने नैनीताल की खोज की थी और वो एक ब्रिटिश यात्री थे। तो इनके बारे में यदि आप लोग कुछ खास जानते होंगे, इम्पोर्टेंट जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखें। ओके, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है ऋषिकेश में स्थित मुनि की रेती किस जिले के अंतर्गत है? तो ऑप्शन ए है हरिद्वार, ऑप्शन बी है टिहरी, ऑप्शन सी है पौड़ी, ऑप्शन डी है देहरादून। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ओके, टिहरी। तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तो है नहीं और हम चलते हैं दूसरी क्वेश्चन पे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है छिपला केदार मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है?
तो ऑप्शन ए है चमोली, ऑप्शन बी है रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी है पौड़ी गढ़वाल और ऑप्शन डी है पिथौरागढ़। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़। 15,000 फीट की ऊंचाई पर है, 15,000 फीट की ऊंचाई पर। ओके, छिपला केदार मंदिर है। और मुनस्यारी एवं धारचूला के लोगों के लिए हरिद्वार के समान महत्व है छिपला केदार। यानी जो मुनस्यारी और धारचूला के लोग हैं वो हरिद्वार के समान छिपला केदार को मानते हैं। तो यदि हरिद्वार के बारे में आप जानते होंगे तो समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और मतलब कमेंट में लिख सकते हैं आप कि मतलब इसका महत्व क्या है। और केदारनाथ की पूजा करने के लिए यहाँ के लोग जो जात के रूप में छिपला केदार की यात्रा करते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है? तो ऑप्शन ए है अमरनाथ, ऑप्शन बी है केदारनाथ, ऑप्शन सी है गंगोत्री, ऑप्शन सी है बद्रीनाथ। तो अमरनाथ की तो होगी नहीं, गंगोत्री की भी होगी नहीं और बद्रीनाथ की तो हो ही नहीं सकती। तो कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन है बी, केदारनाथ। तो आपका जो सही आंसर है वो ही केदारनाथ है। ओके, तो समुद्र तल से 1982 मीटर के 1982 ये पॉइंट है, 1982 मीटर की मीटर की ऊंचाई पर सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है गौरीकुंड। और केदारनाथ मार्ग का अंतिम बस स्टेशन भी है गौरीकुंड। और यहाँ यात्री गर्म जल के कुंड में स्नान करते हैं एवं गौरी देवी मंदिर के दर्शन करते हैं। ओके, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब क्वेश्चन है कि निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। सॉरी, ये गलत है, तो यहाँ पे चयन है। ओके, निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए है झंडा मेला है देहरादून, ऑप्शन बी है नानक मत्ता उधम सिंह नगर, ऑप्शन सी है गंगोत्री व यमुनोत्री उत्तरकाशी, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी युग्म सही हैं। ओके, तो इसमें क्या हो सकता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी युग्म सही है। गंगोत्री व यमुनोत्री उत्तरकाशी में है, नानक मत्ता उधम सिंह नगर में है, और झंडा मेला कहाँ लगता है? वो देहरादून में। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है चमोली, ऑप्शन बी है बागेश्वर, ऑप्शन सी है देहरादून, ऑप्शन डी है अल्मोड़ा में। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। और देहरादून शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर, यानी 6 किलोमीटर दूर है टपकेश्वर महादेव मंदिर। और दक्षिण पश्चिम में एक छोटी नदी के तट पर यह शिव मंदिर स्थित है, जहाँ शिवरात्रि के दिन बड़ा मेला लगता है। गुफा में स्थित यह मंदिर प्राकृतिक शिल्प का अनूठा उदाहरण है। यहाँ निरंतर जल टपकता रहता है। तो हम चलते हैं अगले। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है भीमताल, ऑप्शन बी है नैनीताल, ऑप्शन सी है रानीखेत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, नैनीताल में। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन कनिष्क सहायक में पूछा गया था 2018 में, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आपका है ऑप्शन ए है जटागंगा, ऑप्शन बी है गौरी गंगा, ऑप्शन सी है काली गंगा, ऑप्शन डी है रामगंगा। ये जटागंगा है, कृपया थोड़ी गलती होगी, सॉरी इसके लिए। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जटागंगा। ठीक है, जटागंगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अल्मोड़ा नगर से 35 किलोमीटर की दूरी पर, यानी 35 किलोमीटर की दूरी पर है जटागंगा के किनारे 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, जिनमें 25 मंदिर अभी भी ठीक हैं। ओके, 25 मंदिर हैं। 124 छोटे बड़े मंदिरों में से 25 मंदिर अभी भी ठीक हैं, ठीक अवस्था में है। यह राज्य का सबसे बड़ा समूह है।
पुरातत्वविदों के अनुसार यहाँ पहले 150 मंदिर थे, पहले 150 मंदिर थे और इसे उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। इसको जागेश्वर धाम को उत्तराखंड का 5वां धाम कहा भी जाता है। और हिंदुओं का यह पवित्र धार्मिक स्थल देवदार के वृक्षों के बीच संकरी घाटी में है। 8वीं से 10वीं शती, 8वीं से 10वीं शती, ओके, 8वीं से 10वीं शती में निर्मित इन कलात्मक मंदिरों का निर्माण कत्यूरी राजा साहिलवान देव ने कराया था। इन्हें जो कत्यूरी का राजा था साहिलवान देव, तो उन्होंने इन मंदिरों का निर्माण कराया था। यहाँ जगन्नाथ, महामृत्युंजय, पंचकेदार, दंडेश्वर, कुबेर, लक्ष्मी व पुष्टि देवी के मंदिर प्रमुख हैं। यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय मंदिर है। वह सबसे विशाल मंदिर है दिनदेश्वारा है, ओके। और यहाँ के सभी मंदिर केदार शैली में निर्मित हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर उत्तर में प्राचीन वृद्ध जागेश्वर मंदिर है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप सभी लोगों का कीमती समय लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगला जो छोटा सा क्वेश्चन है वो है, निम्न में से सही युग्म का चयन कीजिए, ओके। तो चयन कीजिए, टपकेश्वर मंदिर देहरादून, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग और जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा, या ये सभी सत्य हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये सभी सत्य हैं। जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में है, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में और टपकेश्वर मंदिर देहरादून में है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, पिरान कलियर कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है रायवाला यानी देहरादून में, हरिद्वार में, देहरादून या रुड़की के नज़दीक। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, रुड़की के नज़दीक, ओके। तो इसके बारे में भी कुछ इम्पोर्टेंट कहानी। हम चलते हैं अगले दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है गंगोत्री, हरिद्वार, मायावती या गंगाद्वार, इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर है आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मायावती या गंगाद्वार, ओके। और हरिद्वार गढ़वाल क्षेत्र का अति विशिष्ट नगर है जो कि शिवालिक श्रेणी के विल्व व नील पर्वतों के मध्य गंगा के दाहिने तट पर स्थित है। यहीं से गंगा मैदान में उतरती है। जिले के रूप में 28 दिसंबर 1928 को, यानी 28 दिसंबर 1988, ओके, को किया गया है। और 1988 से लेकर राज्य के गठन तक यह सहारनपुर मंडल में था, और लेकिन गठन के बाद इसे गढ़वाल मंडल का एक जिला बना दिया गया था, ओके। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है गंगोत्री, यमुनोत्री द्वार मसूरी, देवताओं का द्वार हरिद्वार, कार्बेट का प्रवेश द्वार ढिकाला, गंगा का द्वार गंगोत्री। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा का द्वार गंगोत्री, यानी ये सुमेलित नहीं है। तो गंगा का द्वार कहाँ है, मतलब किसे कहते हैं, इसके बारे में ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग जानते होंगे, मैं तो जानता हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये था हमारा लास्टवां क्वेश्चन। तो दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि आज आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो एक यूट्यूबर क्या कह सकता है कि मतलब लास्ट में क्या कह सकता है या पहले क्या कह सकता है, ये आप लोग जानते होंगे। वीडियो पसंद आए या ना पसंद आए तब भी लाइक करें, डिसलाइक तो करना भी मत, और चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी वो लाल बटन दबाइए। तो हम मिलते हैं अब नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ।